गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज बताऊंगा आप लोगों को व्हाट आर द वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर्स। देखिए, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन यूनिट है उसमें थ्योरी ऑफ फेलियर्स आता है, मतलब कैसे मटेरियल्स फेल होते हैं। देखिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइन्स थ्योरी। देखिए, रैंकाइन्स थ्योरी के बारे में पहले पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रैंकाइन्स थ्योरी? रैंकाइन्स थ्योरी इज एक्चुअली नोन एज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। देखिए, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है दो टाइप्स के होते हैं, एक है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो जो भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है उनके बारे में पढ़ूंगा। द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज नोन एज रैंकाइन्स थ्योरी। लेकिन जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है वो हो गया आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, दैट इज नोन एज द सैन विनेंस थ्योरी। कभी कभार पूछा जाता है व्हाट राइट द मैक्सिमम इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन्स थ्योरी। कभी कभार पूछा जाता है राइट द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और सैन विनेंस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू द, देखिए रैंकाइन्स थ्योरी का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन्स थ्योरी, permanent set take place under a state of complex stress when the value of maximum principal stress is equal to that of the yield point stress as found in a simple tensile stress। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल उसमें परमानेंट सेट तभी होते हैं जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है दैट इज़ इक्वल टू द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। बट जो यील्ड पॉइंट, जो माइल्ड स्टील का ग्राफ दिखाया था मैंने, उसमें यील्ड पॉइंट थे, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। तो अपर यील्ड पॉइंट या लोअर यील्ड पॉइंट के हिसाब से वो जो भी स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट को, वो स्ट्रेस क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। And for the design criteria, the maximum principal stress must not exceed the working stress for the material। even डिज़ाइन पर्पस से जो भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है दैट इज़ माई मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इट शुड नॉट एक्सीड द वर्किंग स्ट्रेस दैट इज़ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या हो गया आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 2 हो गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। both the major and the minor principal stresses they should not exceed the working stress या yield stress। they should be always less than or equal to the yield stress for no failure। अगर yield stress क्रॉस हो गया तब फेलियर हो जाएगा। इसीलिए for the design purpose we will take the sigma 1 and sigma 2 is less than equal to the yield stress divided by the factor of safety। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में मैंने यही देखा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में होते क्या है कि जो भी प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी दैट इज सैन विनेंस थ्योरी, ए डक्टाइल मटेरियल बिगिन टू यील्ड when the maximum principal strain reaches the strain at which yielding occurs in simple tension। according to the सैन विनेंस थ्योरी होता क्या है, कोई भी मटेरियल यील्डिंग होते हैं जब उसमें यील्डिंग होने के लिए जो यील्ड स्ट्रेस है उस रेस्पेक्ट में जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं उतने स्ट्रेस में ये यील्डिंग होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ज़्यादातर यील्डिंग किस में होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स में यील्डिंग होते हैं। तो ए डक्टाइल मटेरियल इट बिगिंस टू यील्ड, डक्टाइल मटेरियल्स यील्ड होते हैं कब, व्हेन द डक्टाइल मटेरियल्स विल रीच द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, व्हेन द डक्टाइल मटेरियल्स विल रीच द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड दैट प्रिंसिपल स्ट्रेन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द यील्ड स्ट्रेन। तो फॉर दी, देखिए फॉर दी, तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी या सैन विनेंस थ्योरी, स्ट्रेन जो भी स्ट्रेन है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2
epsilon 1 and epsilon 2, this should be always less than or equal to the yield stress divided by the Young's modulus. जब स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस करते हैं हम लोग, तो स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है? स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन है? ये यील्ड स्ट्रेन, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेन. सो एप्सिलॉन 1 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन y. अब एप्सिलॉन 1 2 का मतलब है, जैसे मैंने बताया था आप लोग का 3D में क्या होते हैं, सिग्मा 1 बाई ई माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा 3 बाई ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सिग्मा y बाई ई. सो इससे हम लोग के पास इक्वेशन आ रहा है सिग्मा 1 माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा 2 माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेस. लेकिन फॉर डिजाइनिंग पर्पस हम लोग क्या करेंगे? यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे. सो दिस वन इज नोन एज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. देखिए, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं तो हम लोग स्ट्रेस को कंपेयर करते हैं, यील्ड स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कंपेयर करते हैं. लेकिन जब प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होते हैं तब हम लोग यील्ड स्ट्रेन को कंपेयर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल स्ट्रेन. जो भी थ्योरी है उस हिसाब से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का और एक नाम है डेट इज गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी भी बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू द गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी, failure of a specimen subjected to any combination of load when the maximum shear stresses at any point reaches the failure value equal to that developed. According to the shear stress theory, फेल कब होगा? कोई भी मटेरियल फेल नहीं होगा जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज लेस देन और इक्वल टू द शियर स्ट्रेस एट यील्डिंग पॉइंट. दैट इज़ यील्ड पॉइंट में जो भी शियर स्ट्रेस होते हैं उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए. अब सभी को पता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा y बाई 2 होते हैं. सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 फॉर नो फेलियर. बट जैसे मैंने मोहर सर्कल से भी बताया था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2 बाई 2 होते हैं. जब सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2 बाई 2 होगा तो दोनों तरफ 2 कैंसिल हो जाता है. जैसे आप लोगों का शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2 बाई 2 होते हैं, तो ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गया. तो सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेस फॉर डिजाइनिंग पर्पस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देते हैं. तो दिस वन इज एक्चुअली नोन इक्वेशन फॉर द गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी और द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के इक्वेशन है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेग्स थ्योरी. हेग्स थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम. व्हाट डू यू मीन बाय हेग्स थ्योरी? हेग्स थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द maximum strain energy theory. As per the maximum strain energy theory, a body under complex stress fails when the total strain energy on the body is equal to the strain energy at the elastic limit in simple tension. सो ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 plus the sigma 3 into sigma 1. This one should be always less than or equal to the yield stress square for no failure condition. But for the design case, sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus of twice of mu into sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1. This one should be less than or equal to the yield stress by the factor of safety whole square. फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया और होल स्क्वायर. दिस वन इज फॉर एक्चुअली फॉर द डिजाइनिंग पर्पस. तो डिजाइनिंग पर्पस के हिसाब से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. देखिए, ये जितने भी इक्वेशंस है फॉर नो फेलियर एंड फॉर डिजाइनिंग पर्पस एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन,
मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, सबके फार्मूलाज याद होना चाहिए क्योंकि इन फार्मूला से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं और उसी हिसाब से हम लोग को फार्मूला याद रख के ही न्यूमेरिकल्स को करना है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन या डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, या डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी को हम लोग मिसेस हेनकेस थ्योरी भी बोलते हैं। सो फाइनली एज पर द मिसेस हेनकेस थ्योरी, whenever there is for the no failure to take place, the equation will be half of sigma 1 minus of the sigma 2 whole square plus sigma 2 minus of sigma 3 whole square plus sigma 3 minus of sigma whole square. This one should be less than or equal to the yield stress square, but for the designing purpose it will be half of sigma 1 minus of the sigma 2 whole square plus sigma 2 minus of the sigma 3 whole square plus sigma 3 minus of sigma 1 whole square. दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेस बाय द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। सो यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी होल स्क्वायर। सो ये इक्वेशन हो गया आपका मिसेस हेनकेस थ्योरी। देखिए इससे पहले जो था स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी था, लेकिन लास्ट जो इक्वेशन है वो आपका हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। जैसे शियर स्ट्रेस के बारे में बताया था, स्ट्रेन एनर्जी भी हो गया और शियर स्ट्रेन ये हो गया आपका नॉट शियर स्ट्रेस बट दिस वन इज शियर स्ट्रेन थ्योरी। ओके, थैंक यू।